बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार मीठी सेवइयाँ। फेवियाँ भी इनको कहते हैं और फेनियाँ भी कहते हैं, जो भी नाम इनको दिले, मैं तो इनको सेवइयाँ ही कहती हूँ। और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को अपने अंत तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मज़ेदार सी सेवइयाँ बनेंगी आज। और किस तरह बनाएंगे, ईद आ रही है तो ईद के लिए इस तरह की सेवइयाँ एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और मज़ेदार सी सेवइयाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना दूध गर्म करना है। दूध मैंने लिया है 6 लीटर। 6 लीटर मेरे पास दूध है। दूध मैं 2 बर्तनों में निकाल लूँगी। इसका मैंने क्या करना है मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी। तो पहले ये देखना है कि हमने दूध दोनों बर्तनों में मैंने निकाल लिया है। अब इसको करेंगे गरम। गरम मैं करूँगी लकड़ी की आग पे। तो इसके अंदर मैं तंदूर के अंदर कुछ लकड़ियाँ डाल दूँगी। जैसे ही ये जलेंगी ऐसे ऊपर रख देंगे सारा दूध। इस तरह मैं दोनों बर्तनों का दूध गर्म कर लूँगी। ये 6 लीटर मेरे पास दूध है, तो 6 लीटर दूध मैं गर्म कर लूँगी। तो दूध मैंने गर्म कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इसके ऊपर कितनी अच्छी बलाइयाँ आ गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें दोनों के ऊपर इतनी अच्छी बलाइयाँ आ गई है। मैंने काफ़ी देर गर्म किया है, हल्की आंच पे गर्म होता रहा है। तो मज़ेदार सा दूध हमारा गर्म हो गया है। तो उसके ऊपर से मैंने सारी बलाई उतार ली। कुछ दूध मैंने लिया, तकरीबन 1.5 लीटर दूध मेरे पास ये है। और देखें दूध की कंसिस्टेंसी कैसी है, देखें कितना गाढ़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुला दूध। और बहुत ही अच्छा है। और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो ये देखें ये मेरे पास सेवइयाँ हैं। सेवइयाँ को मैंने ना ये एक ही लच्छा जो होता है ना वो मैंने पूरा लिया है। इस तरह 1.5 लीटर मेरे पास दूध है और एक लच्छा सेवइयों का है। इस तरह आपने बनाना है जिस तरह आप देख रहे हैं। दूध को फिर दोबारा बॉयल कर लेंगे अच्छी तरह। जैसे ही बॉयल आ जाएगा ना इसके ऊपर, और चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि भलाई साइडों पे लग न जाए और जल जाएगी। तो आपने चम्मच चलाते रहना है साथ साथ। और इस तरह फिर आपने क्या करना है, अच्छे से जैसे ये दूध गर्म हो गया ना, बॉयल आ गया है, इसको दोबारा फिर 1 2 3 बॉयल आ गए हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। चलें, कुछ किशमिश है मेरे पास, ये मैंने धो ली थी, भिगो के रख दी थी, वो डाल देंगे इसके अंदर। इसका बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनेगी सेवइयाँ की खीर हमारी। और कुछ मेरे पास पिस्ता बादाम और ये मेरे पास अखरोट, जो भी चीज़ आपके पास ड्राई फ्रूट में आपने वो सारी ले लेनी है। इनको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद फिर मैंने इनको ना इन ड्राई फ्रूट को मैंने रोस्ट करने के बाद फिर मैंने इनको काट लिया है। काट के इसके अंदर डाल देंगे। कुछ मैंने बचा के रख लिया है। और ये मेरे पास नारियल है और इसको भी मैंने काट लिया है। अच्छा, सेवइयों के अंदर मीठी चीज़ के अंदर ये चीज़ें जाती हैं ना, बहुत ही मज़े की लगती हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इनका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी डाल देंगे। ये मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये चाय वाला जो होता है मेरे पास तकरीबन 1 कप के करीब है। तो 1 कप मैं इसके अंदर चीनी डाल दूँगी। सेवइयाँ मीठी अच्छी लगती हैं। और अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप थोड़ी चीनी डाल लीजिएगा। आप इसके अंदर शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे पास शक्कर नहीं थी तो मैंने चीनी ऐड कर ली। बाकी बादाम और कुछ साबुत बादाम है, कुछ काट के मैंने डाल लिए। और इसके अंदर पिस्ता अखरोट और सारी चीज़ें जाएंगी। थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक के साथ मतली वगैरह जो होती है ना मीठी चीज़ खाने के बाद, वो नहीं होगी। मज़ेदार सी सेवइयाँ हमारी बनकर रेडी होगी। इसी पर आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों और बड़ों की मौजें हो जाएंगी। बड़े शौक से खाई जाती हैं। ये सेवइयों वाली ईद है। आप दूसरी भी बना सकते हैं। और ये फिनी ये जो होती है ना फेवियाँ, इनको भी कहते हैं। और ये वाली बहुत ही मज़े की होती है। मैंने तोड़ तोड़ के इनको रख लिया है ताकि ये दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएँ और हमारी खीर जो है ना वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा और मेरे लिए इनाम होगा और मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। तो आप सब बहन भाइयों ने मेरी सपोर्ट ज़रूर करनी है, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मज़ेदार सेवइयाँ देखें बन गई हैं हमारे किचन में आज माशाल्लाह। और इनको करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की सेवइयाँ बनी हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और मैंने इसके अंदर छोटी इलायची भी 3 4 डाली थी तोड़ के। अच्छा, बस इसको इस तरह करके रख देंगे, ठंडी हो जाएंगी। जैसे ही ये ठंडी होगी ना तो फिर इनके ऊपर हमने
बाकी चीज़ें में जो मैं बचा के रखी थी ना, उनको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेशन जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। जो चीज़ें अच्छी लगती है ना, वो खाने में बहुत ही मज़े की होती है। और ये देखें कुछ ठंडी हो गई है सेवइयाँ, तो अब हम इसके ऊपर रखते हैं कुछ चीज़ें। और ये मेरे पास अखरोट है, ये मैंने साबित ही रख लिया, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और साइडों पे भी मैं कुछ डाल दूँगी इस तरह तोड़ के। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने पिस्ता बादाम वो भी काट के रखे थे, वो भी साइडों पे डाल दिए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और ये देखें, ये थोड़े से बादाम काट के रखे थे, ये भी डाल देंगे इस तरह। और पिस्ता भी काट के मैंने डाल दिया है। और ये मेरे पास क्रश किए हुए अखरोट थे, वो भी डाल दिए थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन गई है हमारी आज की। तो चेक करते हैं, खाते हैं, और आपके लिए भी है माशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस एक दफ़ा ज़रूर इस तरह बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनेंगी। और देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी, कितनी मज़े की बनी है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी सेवइयों की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।